क्या कोई 5000 साल तक जीवित रह सकता है? विज्ञान और तर्कशास्त्री कहते हैं नहीं, इंसान का इतने समय तक जीवित रहना मुमकिन नहीं है। हम भी यही मानते हैं कि कोई इंसान या फिर जानवर 5000 साल तक जीवित नहीं रह सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में ही एक ऐसी जगह भी है जहां के लोग हर रोज ये दावा करते हैं कि कोई यहाँ हजारों सालों से भटक रहा है और कभी कभी लोगों से अपने जख्मों पर लगाने के लिए हल्दी और तेल भी मांगता है। कई लोगों ने इन्हें देखा है और ये भी माना जाता है कि अगर कोई इन्हें देख ले तो वो पागल हो जाता है। ये और कोई नहीं, ये महाभारत काल के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी जीवित हैं। इस व्यक्ति का नाम है अश्वत्थामा, जिन्होंने महाभारत काल में कौरवों की तरफ से युद्ध किया था। लेकिन अपनी एक गलती के कारण इन्हें एक श्राप मिला, जिसके कारण ये दुनिया खत्म होने तक जीवित रहेंगे और इधर उधर भटकते रहेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट टैग जी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखिएगा। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में, क्या सच में अश्वत्थामा आज जिंदा हैं? और ये कहानी सच है या सिर्फ एक फसाना? तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। महाभारत काल में कई ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने युद्ध में अपने पराक्रम से जबरदस्त कोहराम मचाया। दोस्तों, महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो हिंदू धर्म का आधार है। महाभारत महाकाव्य श्री गणेश जी के हाथों से लिखा गया था, जिसे वेद व्यास जी द्वारा बोला गया था। महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध हुआ था। इस युद्ध में कौरवों की तरफ से गुरु श्री द्रोणाचार्य जी ने भी भाग लिया था। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने भी कौरवों की तरफ से ही युद्ध लड़ा था। अश्वत्थामा एक महान योद्धा थे। बता दें कि अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जिनका जन्म महाभारत काल में यानी कि द्वापर युग में हुआ था। द्रोणाचार्य को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वे भटकते भटकते हिमाचल की वादियों में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने तेपेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग की पूजा की। तब उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अश्वत्थामा के लिए कहा जाता है कि वे शिवजी के ही अंश थे। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने ऊंचे स्वर में घोड़े की आवाज में हिनहिनाने का स्वर निकाला। ये आवाज सभी दिशाओं में गूंज उठी। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। अश्वत्थामा के सिर में एक मणि थी जो उसे किसी भी राक्षस, असुर, मानव, जानवर और देव के सामने निडर बनाए रखती थी। अश्वत्थामा के सिर में मणि उनके जन्म से ही थी। इनकी माता का नाम द्रिपि था। द्रिपि और द्रोणाचार्य ने बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया था। अश्वत्थामा को दूध भी पीने को नहीं मिलता था। इससे यह पता चलता है कि अश्वत्थामा ने अपना जीवन जैसे तैसे व्यतीत किया और जब वो अपने मित्रों के बीच जाते थे तो वो झूठ बोल देते थे कि उन्होंने दूध दिया है। जब अपने पुत्र की ये हालत देखी तो उन्होंने इसका दोषी खुद को माना, तो वे उसके लिए गाय की व्यवस्था हेतु स्थान स्थान घूमे, धर्मयुक्त दान के लिए भटके, लेकिन उन्हें एक भी गाय दान में नहीं मिली। तो अंत में उन्होंने यह सोचा क्यों ना अपने बचपन के मित्र राजा द्रौपद के पास जाया जाए। वे अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ राजा द्रौपद के पास जा पहुंचे, लेकिन राजा द्रौपद की राज्यसभा से उनको धक्के मारकर निकाल दिया गया। जब उनकी गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई तो उन्होंने हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी। कौरवों और पांडवों के साथ साथ ही उन्होंने अश्वत्थामा को भी शस्त्र और शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया। वैसे तो द्रोणाचार्य पांडव और कौरव दोनों के ही गुरु थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन का साथ देते हुए कौरवों के पक्ष में लड़ने का निर्णय किया। अपने पिता की तरह ही अश्वत्थामा ने भी कौरवों का ही साथ दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। अश्वत्थामा ने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया और पांडव सेना के कई महान योद्धाओं को मार गिराया।
कहते हैं कि जब घटोत्कच के नेतृत्व में राक्षसों की सेना ने आक्रमण किया तब सभी कौरव भाग खड़े हुए थे, मगर अश्वत्थामा वहां अकेला खड़ा रहा और घटोत्कच के पुत्र को मार गिराया और घटोत्कच को भी घायल कर दिया। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के समय उन्हें किसी भी कौरव या किसी योद्धा की जरूरत नहीं थी। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ही एक समय पूरी पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। तब भगवान कृष्ण को एक युक्ति आई और उन्होंने सोचा कि क्यों ना गुरुदेव को बल से नहीं छल से पराजित किया जाए। दरअसल द्रोणाचार्य का वध करने के लिए उन्होंने पांडवों से अश्वत्थामा की मृत्यु का संदेश फैलाने के लिए कहा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि वो झूठ का साथ नहीं लेंगे। फिर श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार गिराया। जब द्रोणाचार्य को यह खबर मिली तो उनको लगा कि उनका बेटा मारा गया। इससे दुखी होकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने मौके का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया और द्रोणाचार्य की मौत के साथ ही पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया। युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने शिविर में युद्ध जीतने का जश्न मना रहे थे। दूसरी तरफ अश्वत्थामा अपने पिता की मौत से बहुत दुखी थे और उन्होंने बदला लेने की ठानी। अश्वत्थामा रात में पांडवों के शिविर में पहुंचा और कोहराम मचा दिया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सभी पुत्रों को मार गिराया। उसके बाद अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे तो अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानते थे लेकिन वापस लौटाना नहीं, इसीलिए इसे रोकने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। अपने सभी पुत्रों के मौत के दुख से द्रौपदी बिलखने लगी। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने ले आए। द्रौपदी ने तो अश्वत्थामा को माफ कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें माफ नहीं किया और अबोध बालकों और स्त्रियों की हत्या को अधर्म बताते हुए अश्वत्थामा के माथे पर लगा मणि निकाल लिया और कलयुग के अंत तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया। मणि निकल जाने से अश्वत्थामा की सारी शक्तियां निकल गई और तब से लेके अब तक अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून निकल रहा है। उनके शरीर पर महाभारत काल के घाव हैं जो अभी तक नहीं भरे हैं। श्राप मिलने के बाद अर्जुन ने उन्हें अपमानित कर शिविर से बाहर निकाल दिया। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद कौरवों की तरफ से सिर्फ 3 योद्धा बचे थे, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। कृप हस्तिनापुर चले आए और कृतवर्मा द्वारिका। श्राप से दुखी अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने शरण दी। कहा जाता है कि तब से लेके अभी तक अश्वत्थामा भटक रहे हैं और उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की चर्चाएं आती रहती हैं। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट के किनारे पर भी अश्वत्थामा को भटकते हुए पाया गया है। वहाँ के कुछ स्थानीय निवासी ऐसे भी हैं जिन्होंने अश्वत्थामा को अपनी आंखों से देखे जाने का दावा किया है। वे बताते हैं कि अश्वत्थामा के माथे से लगातार खून बहता रहता है, जिसे रोकने के लिए वो लोगों से हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। उस गांव के कई बुजुर्गों का मानना तो यह भी है कि जो व्यक्ति अश्वत्थामा को एक बार देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। हमारे वेदों के अनुसार अश्वत्थामा को उन अष्ट चिरंजीवियों में से एक माना जाता है जो आज भी अमर हैं और इस धरती पर मौजूद हैं। ये समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास हमें करवाते रहते हैं और कई लोग दावा करते हैं कि असीरगढ़ के एक किले में हर दिन शिवलिंग पर ताजा फूल और जल चढ़ा मिलता है। सूरज ढलने के बाद असीरगढ़ के इस किले में किसी को रुकने नहीं दिया जाता। सब जगह ताले भी लगा दिए जाते हैं। पूरे किले को बंद कर दिया जाता है। अगर फिर भी वहां कोई आ सकता है तो ये तभी संभव है जब किसी के पास दिव्य शक्तियां हों। अगर आपको भी इस घटना से संबंधित किसी भी तरीके की कोई जानकारी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने बंधु बांधवों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट टेक जी को सब्सक्राइब कर लें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।